मेरा मोमेंटम भक्ति शुरू होती है और लास्ट बधाई तक नॉन स्टॉप चलती है। ये मेरी सबसे बुरी आदत है। जब तक ऐसी भक्ति नहीं होती मेरा मोमेंटम नहीं बनता। लेकिन जैसी व्यवस्था है, हर चीज़ को भी हमें सम्मान देना, हर चीज़ को भी हमें मन से निभाना है। मुझसे जितना निभा पाएगा, मैं जितना निभा सकूंगा वो निभा रहा हूँ। आइएगा, एक माँ की रचना आपके नज़र करता हूँ। जिंदगी के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप का प्यार अगर एक बार आपने और हमने जीवन में खो दिया तो दोबारा वापस नहीं मिल सकता। कोई भी चीज टूटी हुई वापस जुड़ सकती है, लेकिन माँ बाप का प्यार जो छूट गया तो वापस मिलना बड़ा मुश्किल है, क्या नामुमकिन है। माँ बाप इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते। इसलिए ये वह दौलत है जिसके पास है वो इस दुनिया का, इस सृष्टि का सबसे धनवान व्यक्ति है, और जिसके पास नहीं है वो इस सृष्टि का, इस दुनिया का सबसे कंगाल व्यक्ति है। और एक हकीकत बयां कर रहा हूं कि जो चीज हमारे पास में होती है उस चीज की हमको कद्र नहीं होती। माँ बाप जब हमारे साथ होते हैं, माँ बाप जब हमारे पास होते हैं, हमको उनकी कद्र नहीं होती। लेकिन माँ बाप जब इस दुनिया से चले जाते हैं उसके बाद हम रोते हैं कि काश आज मेरी मम्मी होती, काश आज मेरे पापा होते तो मैं कितना खुश होता, हर काम के अंदर उनका आशीर्वाद मिलता। इसलिए कहता हूं कि जीवन में जो चीज जब आपके पास हो तब उसकी कद्र करना सीख लो। जाने के बाद रोने के सिवा हमारे पास और कुछ नहीं बचता है। आइएगा, माँ के लिए बहुत ही प्यारी रचना आपके सामने रखता हूं। एक एक शब्द को सुनिएगा कि माँ क्या है, माँ क्या है। कि तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, कि तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। एक एक शब्द को सुनना। भगवान मिल जाते, भगवान मिल जाते, पर माँ नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। भगवान मिल जाते, भगवान मिल जाते, पर माँ नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। अब सुनिएगा। ब्रह्मा ने लिख डाला, विष्णु ने कह डाला, ब्रह्मा ने लिख डाला, विष्णु ने कह डाला। माँ बाप के बारे में महावीर ने रच डाला, माँ बाप के बारे में महावीर ने रच डाला। थोड़ा सा ध्यान सबका भटका हुआ है। ऐसी रचनाएं बिना ध्यान के सुनने में मजा ही नहीं आता। पहली बात तो ये, भगवान महावीर ने अपने माँ बाप के लिए क्या किया पता है? कोई बता सकता है? इतनी संख्या में आप और हम सब बैठे हैं, भगवान महावीर ने क्या किया था? जब भगवान महावीर माँ त्रिशला की गर्भ में आए, जब भगवान महावीर माँ त्रिशला की गर्भ में आए तो कहते हैं कि बच्चा जब गर्भ में हिलता डुलता है तो माँ को यह विश्वास होता है कि बच्चा अंदर ठीक है। लेकिन जब बच्चा अंदर हिलना डुलना बंद करता है तो माँ को दर्द होता है, तकलीफ होती है कि सौरव माई ठीक है कि नहीं है, का वो आज वो हले रे नहीं है।
तो ये क्या यह वाक्या, जब भगवान महावीर मां त्रिशला की गोद में आए, उस समय भगवान भी अंदर हिल रहे थे। जब भगवान अंदर हिल रहे थे तो हिलने से मां को खुशी तो हो रही थी, लेकिन मां को उतना दुख भी होता है, मां को इतना दर्द भी होता है अंदर बच्चे के मोमेंट करने से। बच्चा जब हिल रहा था, मां को दर्द हो रहा था, तो भगवान ने हिलना बंद कर दिया। जब भगवान ने हिलना बंद कर दिया तो मां ने सोचा, अरे बच्चे को अंदर क्या हुआ कि वो हिल नहीं रहा। भगवान तो पहले से ही 3 ज्ञान के धनी होते हैं। भगवान ने सोचा कि मेरे हिलने और ना हिलने से मेरी मां को इतनी तकलीफ हो रही है, तो मैं जब इस संसार में आऊंगा और संयम ग्रहण करूंगा, तब मेरे मां बाप पे क्या गुजरेगी। तो भगवान महावीर स्वामी ने गर्भ में यह अभिग्रह किया कि जब तक मेरे मां बाप इस संसार में रहेंगे, तब तक मैं संयम ग्रहण नहीं करूंगा। कई लोग इस बात पे वितर्क भी कर देते हैं कि भगवान को भी क्या मोह हो गया था। अरे भगवान को मोह नहीं हुआ साहब, भगवान ने अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य था उसका निर्वाह किया था। जब परमात्मा ने गर्भ में वह बात कर ली, आज इस कलयुग के अंदर बेटे तब आंख नम होती है जब उन्हीं माँ बापों को बुढ़ापे के अंदर वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं या दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर करते हैं। तब कहता हूं, ब्रह्मा ने लिख डाला, विष्णु ने कह डाला, माँ बाप के बारे में महावीर ने रच डाला, माँ बाप के बारे में महावीर ने रच डाला। ब्रह्मा, विष्णु, महावीर सबने मां की महिमा गाई, फिर भी महिमा मेरी मैया की, महिमा मेरी मैया की पूरी नहीं होती, महिमा मेरी मैया की पूरी नहीं होती। भगवान मिल जाते, भगवान मिल जाते, पर मां नहीं मिलती। एक बार जितने भी भाग्यशाली बैठे हो, बोले आप कुर्सी पे बैठे हो, थोड़ा लाइट मैं जब बोलूं तो आप भले कुर्सी पे बैठे हो, कहीं पर भी खड़े हो, आपकी उम्र भले 80 की हो या 90 की हो, या आपका जन्म होकर भले 10 साल हुए या 5 साल हुए हो, अगर आपको लगता है कि हमारे ऊपर हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा उपकार है, तो एक बार दोनों हाथ खड़े करो। जिनको लगता है, क्या बेटा इतना कहने के बाद ही किए तूने हाथ ऊपर? हाँ, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन बच्चा ऐसा आएगा जिस दिन तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारे बड़े होने के बाद तुम्हारी भी शादी होगी, और जो व्यवहार हम अपने माँ बाप के साथ आज कर रहे हैं, वो का वो व्यवहार तुम्हारे साथ होने वाला है। कोई देरी नहीं लगेगी। एक बार प्रेम से अपने माँ बाप के सम्मान में दोनों हाथ खड़े करें। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। भगवान मिल जाते, भगवान मिल जाते, पर मां नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो मां की करे भक्ति। बेटे बदल जाए पर मां नहीं बदले। आइए आपको थोड़ा बचपन में ले जाता हूं, आपको थोड़ा बचपन में ले जाता हूं। घर के अंदर समझिए 3 भाई। कितने भाई? घर के अंदर समझिए 3 भाई, तीनों छोटे हैं। मां खड़ी है, मां बरामदे में खड़ी है। पहला वाला भाई मां से जाके लिपटता है और मां को कहता है मां तो मेरी है, मां तो मेरी है। दूसरा वाला भाई यह दृश्य देख रहा होता है। दूसरा भाई दौड़ के जाता है, उस पहले वाले भाई को हटाता है और कहता है मां तेरी नहीं, मां तो मेरी है। तीसरा वाला दौड़ के जाता है, उन दोनों को हटाता है और फिर कहता है मां ना तो तेरी है, मां ना तेरी है, मां तो सिर्फ मेरी है। लेकिन यही दृश्य थोड़े दिनों में बदल जाता है। जब बेटे की शादी हो जाती है तब वही तीनों बेटे वापस झगड़ते हैं, लेकिन अब झगड़ने का कारण दूसरा था। अब झगड़ते झगड़ते वो तीनों बेटे कहते हैं कि मां तो तेरी है, मां
ये बदलाव क्यों आता है? एक माँ अपनी कोख में, अपने घर में, अपने एक रूम के घर के अंदर 7 बेटे वो पाल सकती है, लेकिन वही 7 बेटे अपने 7 बंगलों के अंदर माँ बाप को नहीं पाल सकते। ये कलयुग है। इसलिए कहता हूं कि बेटे बदल जाए पर मां नहीं बदले। बेटे बदल जाए पर मां नहीं बदले। बेटों का दुख देखे मां के आंसू ही निकले। बेटों का दुख देखे मां के आंसू ही निकले। मां एक नजर से देखे, मां एक नजर से देखे कोई भेद नहीं रखती। मां एक नजर से देखे कोई भेद नहीं रखती। भगवान मिल जाते, भगवान मिल जाते पर मां नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो मां की करे भक्ति। तकदीर वाले हैं जो मां की करे भक्ति। एक बात तो पक्की है कि यहां पर जितने भी बैठे हैं ना, जिनके पास माँ बाप हैं, उनको अभी इस चीज का कोई अनुभव नहीं हो रहा है। मुझे पूछिए, मेरे पिताजी नहीं हैं। कई बार सोचता हूं कि आज वो होते तो कितने खुश होते, क्योंकि वो जिस समय गए उस समय बहुत खराब परिस्थिति थी। मुझे कोई जानता भी नहीं था और ना मेरा इतना नाम था और ना मेरे पास कोई काम था। धरती से उठा हुआ हूं, लेकिन आज अगर पिताजी होते तो काश बहुत अच्छा उनको फील होता। आज मुझे लगता है कि पिताजी होने चाहिए थे, लेकिन पिताजी इस दुनिया में नहीं है। चाहूं मैं कि दुनिया की दौलत भी कैसे भी गिरवी रख के अपने आप को ले आऊं, लेकिन पिताजी को कोई नहीं ला सकता। इसलिए कह रहा हूं कि जीवन में जो चीज हमारे पास है उसकी कदर करना सीख लीजिए। एक बार भगवान भी आपको माफ कर देगा, एक बार भगवान भी आपको आपकी गलतियों के लिए माफ कर देगा, लेकिन जिसने माँ बाप का दिल दुखाया वो भले कितने भी तीरथ कर ले, भगवान कभी उसको माफ नहीं करेगा। कितने भी तीरथ कर ले, भगवान उसको कभी माफ नहीं कर सकता है। क्योंकि दौलत से जीने के साधन तो मिल जाए, दौलत की बात आई तो एक छोटी सी बात याद आई। लाइट, थोड़ा लाइट। एक घर का दृश्य, 2-3 महिलाओं की आंखों में मैंने आंसू देखे और कई लोग हंस रहे हैं, वो भी मैंने देखा। ये मेरी पहली भक्ति होगी जिसमें इस गीत के अंदर कोई हंस रहा है, जिनके चेहरों पे हंसी है। मेरी 22 साल के जिंदगी की पहली भक्ति। क्योंकि कारण है, क्योंकि मोमेंटम नहीं बैठ रहा है, किसी का ध्यान उधर है, किसी का ध्यान इधर है, इसलिए, बाकी कोई कारण नहीं है। बाकी मैं जब ये आंसू देखता हूं किसी के आंखों में और पास वाला जब हंसता है, भाभी आंसू आने दीजिए, जब पास वाला हंसता है और पास वाला कहता है कि कितना कमजोर है उसलिए रोता है, वो कहता है कि कितना कमजोर है इसलिए रोता है, मैं दावे के साथ कहता हूं भाई साहब कि जिसके दिल में प्यार बहुत ज्यादा आता है वो रोता है, ऐसे ही आंसू बाहर नहीं आते। बनावटी हंसी हंसने को हंस सकते हो आप, रोज जिससे मिलते हो अगर उसके साथ में आपको मन नहीं बनता है फिर भी एक बार बनावटी हंसी हंस दोगे, लेकिन आंखों से आंसू यूं ही नहीं आते। ये जिन शासन है, जिन शासन के अंदर इन आंसुओं की कितनी बड़ी कीमत है कि गौतम ने बहाए थे चंदना ने बहाए थे, जब जब भी गिरे आंसू, जब जब भी गिरे आंसू तो प्रभु दौड़े आए थे। भले 4 बज जाए लेकिन खुल के बजा दो, ये 4 भी 40,000 के बराबर होती है। मेरी जिंदगी की एक और बात बता दूं, मैंने कभी मांग के ताली नहीं ली, मैंने कभी किसी को हाथ खड़ा करके 22 साल के अंदर किसी को नहीं कहा कि नाचो,
अरे मेरे कहने से अगर आप नाचोगे तो शर्म के मारे नाच लोगे एक बार कि विपिन भाई ने बोला है, एक कलाकार आया है, चलो उठ जाओ। लेकिन वो भक्ति भक्ति नहीं है। जब तक यहाँ से पैदा ना हो, गाने वाला गाए और आपके पैर ना उछले ऑटोमेटिक, तब तक भक्ति हमारी परमात्मा तक नहीं पहुंचती। कहने से कोई नहीं होता साहब, दिल से जुड़ा होना चाहिए। आइएगा, इसलिए कहता हूं कि दौलत से जीने के साधन तो मिल जाए, कि दौलत से जीने के साधन तो मिल जाए, पर माँ की ममता को लेने कहाँ जाए, पर माँ की ममता को लेने कहाँ जाए। बेटों का जिस पर हक है, बेटों का जिस पर हक है, माँ प्यार दे देती। बेटों का जिस पर हक है, माँ प्यार दे देती। भगवान मिल जाते, भगवान मिल जाते, पर माँ नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। माँ, माँ शब्द सबके मुंह से आएगा। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। और माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं जिनके माता जी इस दुनिया में नहीं है, जिनकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है? सच बताऊं, आपने वो खोया है जिसको खोने के बाद में इंसान यह सोचता है कि मेरी दुनिया के अंदर अब और कुछ नहीं रहा। ये एकदम हकीकत बताता हूं। जब दुकान से थक हार कर एक बेटा घर जाता है, जब दुकान से थक हार कर एक बेटा घर जाता है, तो बेटा, उसका बेटा वापस उसको पूछता है कि पापा क्या लाया, पापा क्या लाया। बीवी पूछती है कितना कमाया। एक माँ ही है जो ये पूछती है कि बेटा तूने पूरे दिन में कुछ खाया कि नहीं खाया। ये माँ ही पूछ सकती है और कोई नहीं पूछ सकता। इसलिए जीवन के अंदर माँ का दर्जा जितना ऊंचा है, इतना ऊंचा दर्जा और किसी का हो ही नहीं सकता। कि माँ बच्चों की जान होती वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। अरे वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। तू कितनी शीतल है, तू कितनी पावन है, ओ भोली भाली है। ओ माँ, कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ
लाइफ। भक्ति में बैठे हो, झूठ मत बोलना। मैं भक्ति में जो कुछ बोलता हूँ ना, दिल से बोलता हूँ। मैं मात्र पैसे कमाने के लिए काम नहीं करता, एकदम हकीकत बता रहा हूँ। मैं भक्ति में जितना खराब बोलता हूँ शायद कोई नहीं बोलता होगा। खराब लिसेंस जो दिल को चोट लग जाती है, दिल को चोट लग जाती है, लेकिन एक विश्वास के साथ चलता हूँ। मुझे उस गांव में, उस जगह भले कोई दूसरी बार बुलाए ना बुलाए, लेकिन कहता वही हूँ जो हकीकत है। बनावटी बात बना के मैं किसी के दिल को नहीं जीतता, मैं किसी के दिलों को जीतना नहीं चाहता। एक चीज हकीकत में इस सभा में पूछना चाहता हूँ, कितने लड़के, कितने भाई ऐसे हैं जो घर से निकलते वक्त रोज अपने मम्मी पापा के चरण छू के निकलता है? कितने लोग बैठे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 संख्या होगी कम से कम हमारी यहाँ कितनी। और एक दूसरी बात बताऊं, हम झुकते कहां पर है मालूम है? दुनियादारी के अंदर हम कहां झुकते हैं? एक दोस्त जब दूसरे दोस्त के पापा मम्मी को देख लेता है, भले ही वो रोज 3 दिन में एक बार मिले या 4 दिन में एक बार मिले, झट से उनके पैरों में गिरता है, पापा मम्मी कैसे हैं, प्रणाम। तब वह दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है, मेरे भाई तू मेरे पापा मम्मी के चरणों में झुक रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने माँ बाप के चरणों में झुकना सीख, तब कहीं जाके तू दुनिया में ऊपर उठना सीखेगा। ये मैं दुनिया की जिंदगी की अपनी हकीकत बता रहा हूं। मैं जब भी घर से निकलता हूं, भले मिडनाइट के अंदर निकला, मम्मी सोई हुई है, मम्मी के पैर छुए बिना निकला आज तक मुझे याद नहीं। मैं अपने माँ के पैर छुए बिना निकलता नहीं, कभी घर से नहीं निकलता हूं। मम्मी के पैर छू के निकलता हूं, क्योंकि जन्नत तो वहीं बसी है। कि दुखण लागी है माँ तेरी अखियां, दुखण लागी है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए जागी है तू तो सारी सारी रतियां, मेरे लिए जागी है तू तो सारी सारी रतियां, मेरे हंसने पे कि मेरे रोने पे माँ बलिहारी है। ओ माँ, तो जन्नत में तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना बोलूं मैं, बस इतना ही बोलूं, क्या माँ में प्रभु दिखता है ज्यादा, मैं क्या कहूँ। माँ में प्रभु दिखता है ज्यादा, मैं क्या कहूँ। चरणों में सर झुकता है ज्यादा, मैं क्या कहूँ। चरणों में सर झुकता है ज्यादा, मैं क्या कहूँ। माँ में प्रभु दिखता है ज्यादा, मैं क्या कहूँ। ज्यादा मैं क्या कहूँ, ज्यादा मैं क्या कहूँ। बोलिए अपने अपने मात पिता की। देखिए